तो हेलो एवरीवन, आई एम रिजवान एंड एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर आपको पता ही है कि सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इकोनॉमी का क्या हालत हुआ है, लोगों के साथ क्या हुआ है। 130 करोड़ में से बहुत सारे करोड़ों लोगों का जॉब चला जाने वाला है, नौकरी चला जाने वाला है। एंड इस सिचुएशन के अंदर ये वीडियो बनाना मुझे बहुत अति आवश्यक लगा। एंड जिसके अंदर मेरे पास एक बुक आई कमाल की, ठीक है, जिसका मैं इस बुक के अंदर बहुत सारे फायदे थे इस सिस्टम के, जो सिस्टम हमारी इकोनॉमी को सेव कर सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी को भी सेव कर सकता है, उतना पावर रखता है। बट उसके रिगार्डिंग कुछ मिथ्स है, कुछ मान्यता है जो बेकार मान्यता है, एंड उसके जो फायदे हैं वो हम लोग इस बुक के अंदर जानेंगे। सो वी विल बी बैक एंड हम तो इस वीडियो में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ही बात करने वाले हैं। एंड डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेते ही हमारे सबके दिमाग में हो सकता है ये आता हो, 2 बनाने वाला बिजनेस, 2 का 4, 4 का 8 सोच जो पुरानी है वही आती है। बट इस बुक ने बहुत कमाल का इम्पैक्ट डाला लोगों पर, एक बहुत अच्छा सोच बदल दिया। एंड डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा सिस्टम है इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो इकोनॉमी का हालत खराब हुआ है उसके अंदर सपोर्ट कर सकता है। इस बुक को लिखा है मिस्टर दीपक बजाज सर ने। तो जब इनको डायरेक्ट सेलिंग मिला तब वो भी एक अच्छी MNC कंपनी में जॉब कर रहे थे एंड एक अच्छा सैलरी था उनका। एंड उसके ऊपर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। एंड विद इन 3 मंथ्स उन्होंने फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग को चालू किया। एंड आज उन्होंने इस फील्ड को आने से पहले जो उनका सोच था, जो ज्यादातर लोगों का होता है कि इस फील्ड से कुछ नहीं होता है, ठीक है, वही सोच को तोड़ करके उन्होंने अपने सपनों को बदला। सो कैसे बदला उन्होंने एंड उनको क्या क्या फायदे हुए इस बुक के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है तो आपको ये बुक पढ़नी ही चाहिए। एंड अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है या तो नहीं आना चाहते तो आपको ये बुक जरूर से पढ़नी चाहिए। बिकॉज अगर आप नहीं आना चाहते तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप इस बुक में क्यों नहीं आना चाहते। सो हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए पहले फायदे की ओर बढ़ेंगे, जो कि हर इंसान के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती है एंड कुछ ज़रूरतें होती है उसकी। जिम्मेदारियां अगर बोले तो बच्चों की शिक्षा, परिवार का स्वास्थ्य, जीवन शैली और समाज में स्टेटस। और अगर ज़रूरतों का बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान। एंड जिसके लिए आपको पता है कि पैसा बहुत ज़रूरी होता है। एंड पैसा कमाने के लिए कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है। एंड ये देखा गया कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छे से हम लोग अपनी जिम्मेदारियों और ज़रूरतों को कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए हर वक्त इंसान उस काम की तलाश में होता है जहाँ पर उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिले, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी और ज़रूरतों को अच्छे से पूरा कर पाए, ठीक है। एंड अगर आप ऐसे काम की तलाश के अंदर हो जहाँ पर जिम्मेदारी और ज़रूरतों को अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, तो आपको 3 शर्तों के हिसाब से अपना काम को चूज करना चाहिए। जो पहली शर्त है वो ये है कि ऐसा काम आप चुनिए जहाँ पर आपका जो इनकम है, आपकी जो आमदनी है वो सुरक्षित हो। दूसरा, आप ऐसा काम चुनिए जिस काम के अंदर आप तय करें कि आप कितना कमाना चाहते हैं। एंड तीसरी शर्त कि आप ऐसा काम चुनिए जिस काम के अंदर आपके हाथ में हो आपकी इनकम को बढ़ाना, कि कभी भी आप अपनी इनकम को बढ़ा सको। अगर आपका काम ये 3 शर्तों को कंप्लीट कर रहा है तो मेरा मानना है कि आपको काम बदलने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। एंड आपका काम उतना आपको सेटिस्फाइड कर रहा होगा। एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इन 3 ही शर्तों को कंप्लीट करता है। बिकॉज ऑथर यहाँ पर कहना चाहते हैं एंड बोलते हैं कि जब वो कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे अपना एक अच्छी पोस्ट के ऊपर, तब उनके सामने जब नेटवर्क मार्केटिंग आया तो उन्हें विश्वास नहीं था कि पैसिव इनकम जैसा भी कुछ होता है। उन्हें विश्वास नहीं था कि यहाँ ये बिजनेस उनको वो लाइफस्टाइल और वो ज़रूरतें कंप्लीट कर सकता है जो उन्होंने सोचा है। बट उन्होंने देखा अपने आसपास कि जो उनके कलीग्स थे वो चंद रुपयों के कारण, चंद इनकम के कारण नौकरियां बदल देते थे। सो उन्होंने अपने आप से 2 सवाल पूछे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपको भी शायद वो सवाल पूछने चाहिए, ठीक है, अपने आप से। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हो और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं भी आना चाहते हो तो कौन से वो 2 सवाल थे। पहला सवाल था कि उन्होंने ये सवाल किया कि जो 10-12 घंटे मैं अपनी नौकरी में दे रहा हूँ, अगर उतना ही टाइम और उतना ही ईमानदारी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में दूंगा तो क्या मेरी इनकम 2 गुनी हो जाएगी, जो नौकरी में कमा रहा हूं उससे 2 गुनी हो जाएगी। एंड दूसरा सवाल था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं 5 से 10 साल अगर देता हूं तो क्या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाऊंगा, और जो मेरी इनकम है, मेरे परिवार की सिक्योरिटी है, क्या वो मैं कर पाऊंगा। सो उनको दोनों ही जवाब
के जो सवाल थे वो हाँ में मिले। एंड बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग का उन पर एक अलग छाप होगा, एक नेगेटिव छाप होगा कि यहाँ तो लोग कामयाब नहीं होते। तो उसका ऑथर इसके अंदर एक सटीक रीजन देते हैं कि जितना लोग अपनी 10-12 घंटे की नौकरी के अंदर ईमानदारी से काम करते हैं या तो फोकस के साथ काम करते हैं, उतना उसका 10वां भाग भी वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं देते। दैट्स व्हाई वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर ले रहे हो एंड नेटवर्क मार्केटिंग के आने के अंदर अगर आप बहुत सीरियस हो तो आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने चाहिए कि अगर आप उतना ही समय अपना नेटवर्क मार्केटिंग को दोगे, उतना ही फोकस और ईमानदारी से करोगे, तो आने वाले 5-10 साल के बाद आपका फ्यूचर डेफिनेटली सिक्योर्ड हो सकता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग का पहला फायदा कि आप अपनी जरूरत और जिम्मेदारियों को अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। तो डायरेक्ट सेलिंग चिरस्थायी खुशी देने का टिकट, ये इसका दूसरा फायदा है जो आपको खुशी देता है। देखो, खुशी एक अंदर का चीज़ है, वो बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। बट बात करें हम लोग हमारा, तो हमारा ज़्यादातर समय हमारे कामकाज में जाता है, नौकरी या बिजनेस इसके अंदर जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम हमारे कामकाज से खुश रहे। अगर हम लोग हमारे कामकाज से खुश नहीं रहते तो हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। सो हमारा कामकाज में हम खुश कब रह पाते हैं? जब हम उससे प्यार करें, जब हमारे काम में हमें प्रशंसा मिले, जब हमारे काम में हमें सम्मान मिले, जब हमारे काम में हमें पुरस्कार मिले, जब हम हमारे काम में हमारे निर्णय खुद ले पाए और हम अपने मनपसंद लोगों के साथ काम कर पाए। जब ये चीज़ों हमें हमारे कामकाज से मिलती है तो हम हमारे कामकाज में खुश रहते हैं। एंड ज़्यादातर लोग यही सोच करके नौकरी करते हैं कि ये सारी चीज़ें उन्हें अपने नौकरी के अंदर मिलेगी, बट ये उम्मीद के अंदर नौकरी करने के बावजूद वो चीज़ें नहीं मिलती और वो ये दलदल में फंसते हुए चले जाते हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये चीज़ें आपको मिलती है, आपको प्रशंसा मिलती है, आपको सम्मान मिलता है, क्योंकि यहाँ आप लोगों के साथ काम कर रहे हो। एंड डायरेक्ट सेलिंग को इसी तरीके से बनाया गया है, इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जहाँ आप लोगों को आगे बढ़ाओगे तो आप आगे बढ़ोगे, यहाँ आप टीम वर्क करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, यहाँ आप लोगों को सम्मान दोगे, आप लोगों को इम्पोर्टेंस मान्यताएं दोगे, तब जाकर के आप इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ोगे एंड वो लोग भी आगे बढ़ेंगे। दैट्स व्हाई इस फील्ड के अंदर आप ज़्यादा खुश रहते हो। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को अगर किसी को बताया जाए तो उनके दिमाग में पहला ये आता है ये पैसा कमाने का आसान सा स्रोत है। तो ये पैसा कमाने का स्रोत तो है ही, बट उसके ऊपर ये चीज़ है कि ये आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि और आनंद देता है। जब ऑथर ने डायरेक्ट सेलिंग चालू किया था तो यही सोचकर चालू किया था कि कुछ पैसा कमा ले, बट जैसे जैसे समय गया तो उनको एहसास हुआ ज़्यादा संतुष्टि का और ज़्यादा खुशी का एंड ज़्यादा आनंद का। दैट्स वाई इन्होंने अपना नौकरी को छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर ले लिया। सो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती है। दैट्स वाई डायरेक्ट सेलिंग आप खुशी से करते हो, आप यहाँ पर खुश रहते हो। और दूसरा बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका नियंत्रण होता है। नियंत्रण से मतलब ये नहीं है कि कमांड आ जाना आपके ऊपर, बॉस बन जाते हो। यहाँ पर आप अपने बॉस खुद होते हो, आप अपना समय खुद तय करते हो, आप किन लोगों से मिलोगे वो आप खुद तय करते हो, आप कौन से समय पर अपना काम स्टार्ट करोगे और कौन से समय पर अपना काम खत्म करोगे वो आप खुद तय करते हो। दैट्स वाई आपको इस काम के अंदर ज़्यादा मज़ा आता है, इस काम के अंदर ज़्यादा खुशी मिलती है। सो आप ज़्यादा खुश रहना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग के तीसरे फायदे पर। डायरेक्ट सेलिंग का तीसरा फायदा एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, मतलब दूसरी आमदनी का स्रोत। सो डायरेक्ट सेलर्स जब किसी इंसान को पहले अप्रोच करते थे तो ये बोलते थे कि अगर आपको सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां, ज़रूरतें पूरी करनी है तो आप नौकरी कीजिए, अगर आपको अपने सपने साकार करने हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग कीजिए। लेकिन आज हालात बदल गए, समय बदल गया, बिकॉज आपको पता ही है कि आज जैसे पेंडेमिक सिचुएशन है, आज कोरोना वायरस के कारण कितने लोगों का नौकरी चला गया, कितने लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, 52% लोगों का नौकरी वैसे ही चला जाने वाला है। तो ऐसे ज़माने में एंड आज आपको पता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई का दर है, वो किस तरीके से बढ़ रहा है। तो इस ज़माने के अंदर या तो आपके घर में 2 लोगों को, 3 लोगों को काम करना पड़ता है, या तो फिर आपके पास 2, 3, 4 जितने इनकम सोर्स होने चाहिए। लेकिन लोग इनकम सोर्स जनरेट क्यों नहीं कर पाते हैं? उसके कुछ रीजंस होते हैं। या तो उनके पास नॉलेज नहीं है, या तो उनके पास गाइडेंस नहीं है, या तो उनके पास समय नहीं है, या तो उनके पास पैसा नहीं है। तो ये चीज़ें होती है जो उनके पास नहीं होती है, इसलिए लोग अपना एक्स्ट्रा इनकम सोर्स स्टार्ट नहीं करते। एंड
नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, जैसे आपको यहाँ पर नॉलेज सिखाया जाता है, यहाँ पर आपको नॉलेज दिया जाता है, यहाँ पर आपको मेंटरशिप गाइडेंस दिया जाता है, यहाँ आपको नई स्किल्स सिखाई जाती है, यहाँ अपना समय इन्वेस्ट कर करके बहुत सारा पैसा पार्ट टाइम बेसिस पर अर्न कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप इस बिजनेस को बहुत ही कम लागत में या तो 0 रुपीज में स्टार्ट करते हो। दैट्स वाई ये बिजनेस आपका एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करके देता है। एंड अगर आप ये सुनने के बाद भी इस सिचुएशन, पेंडेमिक सिचुएशन के बाद भी ये सोचते हो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप अपना ऐसा दुआ कीजिए कि आप सरकार या तो भगवान आप पर इतने मेहरबान हो कि ऐसा कोई सिचुएशन दोबारा ना आए और आपकी नौकरी या तो आपका बिजनेस सुरक्षित रहे, या तो फिर आप इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेहनत कीजिए एंड आगे बढ़िए, अपना एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कीजिए। सो दूसरा जो ऑप्शन है वही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहला ऑप्शन जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, ना सरकार हमारे हाथ में, ना भगवान हमारे हाथ में। हमारे हाथ में ये है कि हम मेहनत करके दूसरा इनकम सोर्स जनरेट करें। सो जी हाँ, आपको यहाँ पर दूसरा इनकम सोर्स जनरेट करने का एक आसान सा तरीका एक गाइडेंस के साथ, एक मेंटरशिप के साथ मिलता है, जो करके अपना एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बढ़ा सकते हो, अपने ज़रूरतों के साथ अपना ड्रीम्स भी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका काम लोगों को नए सपने देखने, नए चीज़ें सीखने और नए चीज़ें करने और कुछ नया बनने के लिए अगर प्रेरित करता है, तो आप डेफिनेटली एक लीडर है। एंड 21वीं सेंचुरी के अंदर लीडरशिप का बहुत ज़रूरत है। अपनी निजी ज़िंदगी में भी आपको लीडर होना बहुत ज़रूरी है, लीडरशिप स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑथर बोलते हैं कि सबसे अच्छा बात यह है कि हर इंसान के अंदर एक लीडर होता है, जब उसे अपनी उस लीडरशिप स्किल्स पर काम कर करके उसे उभारना होता है। उनके हिसाब से लीडरशिप का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आपके आजू बाजू वाले लोग वो आपके काम से प्रेरित होने चाहिए, आपके साथ वो करने चाहिए एंड आपके साथ वो भी ऊपर आने चाहिए, वो भी ऊपर उठने चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। सो उसको बोला जाता है लीडरशिप, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपनी लाइफ का। बिकॉज आज देखोगे आप समाज को बदलने वाले कहीं ना कहीं लीडर्स ही होते हैं, ठीक है। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो एंड आप अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, तो लीडरशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट लोग क्यों नहीं सीख पाते, लोग अपनी स्किल्स को पॉलिश क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी, ठीक है, उन्हें अपनी लीडरशिप स्किल्स की पदवी नहीं दे देती, मतलब उसकी जगह पर रह करके काम करने नहीं देगी, बल्कि कि वो लोग ऑलरेडी वो स्किल्स जांचेंगे और फिर उन्हें वो नौकरी देंगे। बट ऐसा नहीं है कि हर कोई MBA करता है, हर कोई पुस्तकों को पढ़ करके, बुक्स को पढ़ करके लीडर बन सकता है। बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो पढ़ करके नहीं की जाती है, ये ऐसी चीज़ है जो करके सीख की जाती है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा वे है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा वे है जहाँ आपको लीडरशिप स्किल्स सिखाया जाता है, जहाँ आपको टीम मैनेजमेंट सिखाया जाता है, जहाँ आपको लोगों के साथ संबंध बनाना सिखाया जाता है, जहाँ आपको उनको साथ रख करके काम और उनके थ्रू परिणाम निकालना सिखाया जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर आप ग्रो करते हो। एंड नेटवर्क मार्केटिंग आपको प्योर लीडर बनाता है। लोग देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को उस नज़र से कि ये पैसा बनाने की फैक्ट्री है, बट ऑथर ऐसा बोलते हैं कि ये पैसा बनाने की फैक्ट्री नहीं है, ये लीडर्स बनाने की फैक्ट्री है। बिकॉज लीडर्स ही है जो दुनिया के अंदर लीड करते हैं, इनको अपना मन चाहा लाइफ जीते हैं एंड बहुत सारे लोगों को अपने साथ साथ आगे लेकर के आते हैं। तो आपको भी लीडर बनना है, तो आप डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग के साथ काम करके अपने आप को लीडर बना सकते हैं। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के 5वें मेरा फेवरेट फायदा है पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। सो ऑथर इस बुक के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम का एक डेफिनेशन देते हैं, जो कि है कि आप अपना जो प्रेजेंट है उसके अंदर आप अपना जिम्मेदारी और ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो और आपको भविष्य की चिंता, फ्यूचर की चिंता ना करना पड़े, इतना पैसा आपके पास हो, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड पैसिव इनकम, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे उसका। बट फाइनेंशियल फ्रीडम का अगर बात करें तो ऐसा चीज़ है कि आज 90% लोग हैं जो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी और ज़रूरतों की मजबूरी के अंदर कोई ना कोई काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं भी पसंद है, ठीक है। सो हमने आपको बताया था पहले फायदे के अंदर कि हमें कैसा काम चुनना चाहिए, जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट भी ऐड करना है जो कि है पैसिव इनकम। एंड क्यों ऐड करना है, उसका रीज़न ये है कि अब कोई भी ऐसी नौकरी नहीं रह गई जो आपको 60 साल की गारंटी देती हो कि जहाँ से आपका पैसा आएगा, या तो आपका हेल्थ, ठीक है, जो आपका हेल्थ 60 साल तक सही ही रहने वाला है। जैसे आप आज काम कर रहे हो और पैसा आ रहा है, वैसा आप आने वाले 5 साल के बाद भी करोगे और आएगा, और
आने वाले 15 साल के बाद करोगे तो भी आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं रहेगा। एंड ये 2 शर्तों के कारण आपको कुछ ऐसे सिस्टम अपने लिए बनानी चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हो तो आपका रोजाना जो महीने का जो सरप्लस मनी है वो तो आए ही आए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा टाइम पर जब आपका हाथ पैर ना चले, जब आपका शरीर ना काम करे, भगवान ना करे ऐसा हो, बट ऐसा कुछ हेल्थ प्रॉब्लम इशू आए तो भी आपके पास पैसा आना चाहिए। उसकी उम्र बढ़ गई तो भी आपके पास पैसा आना चाहिए। एंड दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। सो पैसिव इनकम आप कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, उसके कुछ रास्ते हैं। जैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेंडेमिक सिचुएशन के बाद आपको पता ही है क्या हालात है सबके, बट फिर भी रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कोई म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई वीडियो प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप कोई बुक लिख सकते हैं, उसे पब्लिश करा सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। बट इन सभी और भी बहुत सारे काम हैं, बट इन सभी कामों में एक कॉमन चीज़ ये है कि इसके लिए कोई ना कोई स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए होगी, या तो फिर बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, बहुत सारा नॉलेज चाहिए होगा। एंड 90% लोगों के पास वो चीज़ नहीं है भारत के अंदर। सो डायरेक्ट सेलिंग एक लौता सा रास्ता बचता है जहाँ पर आपको ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा स्किल्स का ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपको यहाँ पर ट्रेनिंग्स एंड ऑल अपने सीनियर का लीडरशिप गाइडेंस के अंदर सब कुछ काम करना होता है। यहाँ पर आप नेटवर्क बिल्ड करते हो, एंड आप नेटवर्क बिल्ड करते हो उसके हिसाब से आपका इनकम होता है। जैसे पैसिव इनकम का बात करें तो ऑथर यहाँ पर एक सूत्र देते हैं जो कि इस प्रकार है कि आप उतना ही कमाते हो जितना आपके जो लोग हैं, जो आपका टीम साइज है उसका जो डबल होगा। ठीक है, जैसे कि I इज इक्वल टू एन स्क्वायर। आई जो है वो इनकम है एंड एन स्क्वायर है वो नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट है, जो आपकी टीम में मेंबर्स है, आपके लोग हैं वो कितने ज़्यादा है उसके ऊपर डिसाइड करता है कि आपका इनकम कितना होगा। एंड नेटवर्क का बात करें तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है एंड जो ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम फील कर रहे हैं, एंड जो लोग ड्रीम करते हैं उनकी तरह जीने का, वो सारे लोगों ने नेटवर्क बिल्ड किया। चाहे आप फेसबुक का बात कर लो, चाहे आप उबेर का बात कर लो, ओला का बात कर लो, जोमेटो का बात कर लो, स्विगी का बात कर लो, एयरबन का बात कर लो, जितनी भी ये कंपनीज है उन्होंने नेटवर्क बिल्ड किया। तो सिंपल सा बात है, आप अपना टीम का नेटवर्क जितना बिल्ड करते हो, उनको जितना प्रेरित करते हो, उन लोगों को जितना सिखाते हो, उन लोगों के सपनों के लिए जितना भागते हो वो भी भागते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, फिर सिस्टम आपके लिए कुछ काम कर रहा होता है। दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। एंड नेटवर्क मार्केटिंग से अगर आपने सही तरीके से काम किया है तो 5 से 7 साल के बाद आपको पैसिव इनकम जनरेट होना चालू होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट होना चालू होता है, एंड बहुत अच्छा लाइफ यहाँ से मिलता है। पांचवा सबसे बेस्ट फायदा फाइनेंशियल फ्रीडम एंड पैसिव इनकम। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो ये फायदा आपको अंदर से बदल करके रख देगा। एंड डायरेक्ट सेलिंग का ये सबसे बेस्ट फायदा है कि आपका जो पर्सनालिटी है वो डेवलप्ड होता है। एंड हर इंसान चाहता है कि उसके ज़िंदगी में चेंज आए, लेकिन कोई इंसान चेंज होना नहीं चाहता है। बट यहाँ पर आपको ऐसा इन्वायरमेंट है, एटमोसफियर, ऐसे लोग मिलते हैं जिसके अंदर आप ऑटोमेटिकली हंसते खेलते डेवलप्ड हो रहे होते हो। ठीक है, एंड जिसके कारण आप बदलाव के कारण आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर अचीव कर रहे होते हो। क्योंकि ये बात आपको भी पता है एंड मुझे भी पता है, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में हो या ना हो, कि हम जैसे है वैसे रहकर वो नहीं पा सकते जो हम पाना चाहते हैं। हमें अगर पाना है कुछ नया तो हमें कुछ नया करना होगा, कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नए माइंडसेट के साथ काम करना होगा। तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हो तो डायरेक्ट सेलिंग के जो ग्रुप्स के जो एजुकेशन सिस्टम्स होते हैं वो आपको अंदर से बदलते हैं। यहाँ आपको पहले खुश रहना सिखाया जाता है, यहाँ से आप मैनर्स सीख सकते हो, यहाँ से आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो, यहाँ से आप पेशेंस रखना सीख सकते हो, यहाँ से आप शब्दों का अच्छा चुनाव कर सकते हो, यहाँ से आप कम्युनिकेशन सीख सकते हो, यहाँ से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सनालिटी के अंदर काम आती है। अगर ये चीज़ें आप कॉर्पोरेट में सीखने जाओगे, क्लासेस करने जाओगे तो आपको पता ही है कितना खर्चा होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको ये मौका देती है कि आप सीखिए, आप अपने आप को डेवलप करिए। एंड ये चीज़ डायरेक्ट सेलिंग आपको वो हर चीज़ देगी जो आप चाहते हो, वो हर सपना पूरा करेगी जो आप देखते हो। तो बात यह है कि आप यहाँ पर अंदर से जो बदलते हो, सपनों तक पहुँचते पहुँचते जो इंसान बन जाते हो, उसे आप खुद प्यार में पड़ जाओगे। ठीक है, सो ये एक बहुत बेस्ट फायदा है जो कि है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो हम लोग आगे का जो फायदा है वो देखते हैं कि नेक्स्ट फायदा हमें डायरेक्ट सेलिंग में आने से कौन सा होने। तो हम बाहर से जैसे हैं या तो जो भी हासिल करते हैं वो हमारी अंदर की चीज़ों का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है।
तो सातवां फायदा यही बोलता है कि आपका मानसिक ब्लूप्रिंट, माइंडसेट। सो हर इंसान की जिंदगी के अंदर माइंडसेट कितना जरूरी होता है, क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा चीज है जो पहले बनता है, उसके बाद सारी चीजें बनती है। एंड अगर बात करें तो हम लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि ये अचीव नहीं कर सकते, वो अचीव नहीं कर सकते, ये चीज़ बड़ा है, वो चीज़ हमारे लिए नहीं बना है। एंड इस तरीके से एक इंसान का स्पून फीडिंग होता है, एक इंसान का माइंडसेट बनता है, एंड फिर वो माइंडसेट को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स वाई लोगों को सपने देखना बहुत मुश्किल लगता है, उसे कंप्लीट करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जो लोग अपने माइंडसेट को बदल देते हैं, अपने आप को अंदर से बदल देते हैं, उनका बाहरी चीज़ें, सारा चीज़ें बदल चुका होता है। एंड वही बात है कि अगर आप माइंडसेट बदल सकते हो तो आप दुनिया में कुछ भी बदल सकते हो। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका माइंडसेट क्यों बदलता है, उसका भी एक रीजन है। बचपन में आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो लोग ये सिर्फ बात करते हैं कि कोई सुरक्षित नौकरी करना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी मिल रहे हो तो बहुत अच्छा है, या तो फिर आप प्राइवेट नौकरी करिए, प्राइवेट नौकरी में भी 9 to 5 करिए, उसके अंदर से कुछ पैसा बचाइए, उससे अपना घर गुजरान चलाइए, बड़े सपने ना देखिए। एंड इस तरीके के लोगों के बीच में रहते हैं, दैट्स वाई उस तरीके का मानसिक ब्लूप्रिंट या तो माइंडसेट बन जाता है, ठीक है। बट जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको बड़े सपने के दोहराते हुए नजर आएंगे, जो आपके साथ बड़े सपने डिस्कस करेंगे, जो आपको प्रेरित करेंगे आप हर वो चीज कर सकते हो जो आप पाना चाहते हो, ठीक है। आप बड़े सपने कंप्लीट कर सकते हो, आप नई चीजें सीख सकते हो, आपके अंदर भी वो एबिलिटी है कि आप आगे बढ़ोगे। एंड इस तरीके से आपका एक नया माइंडसेट बनता है। जब वो माइंडसेट बनता है एंड जब आप उस पर काम करने का शुरुआत करते हो तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आप अचीव कर पाते हो। एंड माइंडसेट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो कोई आपको कुछ खिला करके पिला करके बदल नहीं सकता, ये आप खुद बदल सकते हो। एंड आप कब खुद बदलते हो, जब आपको पता है कि क्यों बदलना है। एंड यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में जो आप लोगों के साथ काम करते हो, आपको ऐसे बहुत सारे रीजन देते हैं कि आपको बदलना। बहुत मजा आएगा जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करोगे, ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो आपका माइंड डेवलप करेंगे, माइंडसेट, नया माइंडसेट डेवलप करेंगे। एक बार वो सकारात्मक माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, लड़ लेने वाला माइंडसेट अगर डेवलप हो जाएगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता सपने कंप्लीट करने के लिए। सो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका बदल जाता है डायरेक्ट सेलिंग में आने से। एंड नेक्स्ट फायदे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है तो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये इसका 8वां फायदा है। सो सपने क्या है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। तो सपने वो चीज़ है जो भगवान है, जितने भी प्राणी उसने क्रिएट किए हैं दुनिया के अंदर, सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो सपने देखता है, जो दूसरे प्राणियों से अलग है, दूसरे जानवरों से इंसान को अलग करता है, वो चीज़ है सपने। सो अगर आप सपने देखते हो तो आप इंसान की तरह हो, ठीक है। एंड इंसान सपनों के लिए भागता है। बट होता क्या है कि सब अपने स्कूल के डेज में, अपने छोटी उम्र के अंदर हर इंसान सपने देखता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, वो बड़ा होता जाता है, उसका मानसिक ब्लूप्रिंट जो हमने पिछले फायदे के अंदर बात किया वो बनता जाता है उससे उस तरीके के छोटी सोच वाले लोगों के साथ। जब वो अपने सपने भी धीरे धीरे छोटे करने लगता है, वो अपने सपनों के साथ समझौता करने लगता है, परिस्थिति के अंदर जो भी सिचुएशन होती है उसमें एडजस्ट करने लगता है, अपने सपनों को आखिरकार वो मार देता है, ठीक है। बट ऐसा ही कुछ होने वाला था हमारे ऑथर के साथ। बट हुआ क्या कि उनकी लाइफ के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आ गया। एंड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि जो लोग होते हैं वो ड्रीम्स पैदा करते हैं, ड्रीम्स के लिए काम करते हैं, तो उनके सपने वापस से जाग गए, बड़े हो गए। एंड उनका मानसिक ब्लूप्रिंट अच्छा होने के कारण वो आज अच्छे ड्रीम्स को कंप्लीट कर रहे हैं। एंड उन्होंने एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बताया है सपने को कंप्लीट करने का। जस्ट बिकॉज ऑफ अगर हम लोग बात करें कि लोगों का किस तरीके से जीवन चलता है, सो सपने कैसे कंप्लीट होते हैं, उसका एक सूत्र है कि आप अपना जो इनकम कर रहे हैं, ठीक है, आपका इनकम कर रहे हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ आपके लाइफस्टाइल के पीछे खर्चा होता होगा, मतलब जो ज़रूरियाती चीज़ें होती होगी उसके पीछे एक्स अमाउंट ऑफ खर्चा होता होगा, प्लस आप कोई इमरजेंसी के लिए कोई पैसा सेव करते होंगे। तो ये जो दो चीज़ है वो कंप्लीट होने के बाद जो पैसा बचता है, ठीक है, उसके कारण हमारे ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं। सो हमारा एक्स अमाउंट ऑफ इनकम है, हमारा वाई अमाउंट ऑफ खर्चा है, हमारा जेड अमाउंट ऑफ एक इमरजेंसी फंड है जो हमने आने वाली कुछ परिस्थितियों के लिए रखा है। एंड उसके बाद
जो बचता है उससे हमारे सपने कंप्लीट होते हैं। बट 90% से ज़्यादा लोगों के पास ऐसा है कि वो लोग एक ही इनकम सोर्स पर टिके हुए हैं, या तो वो उतना ही इनकम कर रहे हैं जिससे सिर्फ उनका खर्चा निकल रहा है। कुछ लोगों के पास तो इमरजेंसी फंड भी नहीं है, ऐसा हालत है इंडिया के अंदर। बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने के बाद ऑथर ये बोलते हैं कि आपको एक अच्छा सा एक सॉल्यूशन देते हैं कि आप अपना जो जॉब कर रहे हो, अगर इफ आप नौकरी कर रहे हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप उसको साथ में करते रहिए, आप उसको चालू रखिए। आपको वीकेंड पे जो टाइम मिलता है या रोज का जो 2 से 3 घंटा मिलता है, आज हर इंसान के पास 2 to 3 आवर्स होता है जो अपने वो स्मार्टफोन के अंदर देता है, तो वो स्मार्टफोन का टाइम निकाल करके आप डायरेक्ट सेलिंग में ईमानदारी से दीजिए। कुछ साल काम करने पर आपका जो ये इनकम होगा वो आपके लिए सपनों के लिए बोलते हैं ना जमा हो रहा होगा, एंड बाकी का जो आपसे जॉब से आ रहा था वो रूटीन में आप अपना जो खर्चा कर रहे थे एंड अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे थे, आप उसके लिए रखिए, तो आपके सपने बहुत डेफिनेटली कंप्लीट हो सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग सपने कंप्लीट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, ये नहीं बोलूँगा कि रातों रात सपने कंप्लीट हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग को अपना करके आप खुद चमत्कार बन सकते हो, आप अपना ज़िंदगी का जो भी सपना देखते हो वो कंप्लीट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो नौवां फायदा नेटवर्क मार्केटिंग का परवरिश और विरासत। परवरिश ऐसी चीज़ है जो दिल से की जाती है, हमारे पेरेंट्स उसको बहुत अच्छे से करते हैं, हमेशा से ये चाहते हैं कि हम वो इंसान बने जो वो नहीं बन पाए, हम वो काम करें जो वो नहीं कर पाए, हम वो लाइफ जिए जो वो नहीं कर पाए, उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, ठीक है, एंड हमारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। बट बात ये करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए वो सारा चीज़ें कर लेते तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं बच जाता। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप उस तरीके से लीजिए, बिकॉज एक इंसान जब तक वो खुद नहीं सोचता, खुद नहीं करता, तब तक वो बेस्ट नहीं अपना निकाल पाता है, ठीक है। एंड परवरिश का अगर हम लोग बात करें सो परवरिश का हम लोग बात करें तो आप अपने बच्चों को वैसा नहीं बना सकते जो आप नहीं हैं, बिकॉज बच्चे हैं वो सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली चीज़ें सीखते हैं। तो जितना वो लोग कॉन्शियसली नहीं, मतलब जितना वो खुद से करके नहीं सीखते, उतना वो देख देख करके आपको सीखते हैं, ठीक है, कि आप कैसा चलते हैं, आप कैसा बोलते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है। सो बेस्ट चीज़ यही है कि हम लोग वैसे बन जाए जैसे हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। मगर बात करें हम लोग विरासत का, सो विरासत वो नहीं है कि हम हमारे बच्चों के लिए या लोगों के लिए कितनी चीज़ें छोड़ करके जाते हैं, बल्कि हम लोग विरासत वो मानते हैं कि हम उनके अंदर क्या चीज़ें सोच के जाते हैं, कि उन लोगों के माइंड के अंदर हमारी कैसी छाया है, हमारे के बारे में वो क्या सोचते हैं। सो इसके लिए ऑथर ने इस चैप्टर के अंदर एक टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। सो मैं चाहूँगा कि आप जब ये बुक पढ़े तो वो टेस्ट को डेफिनेटली से जाने एंड उसको फॉलो करें, बिकॉज ये बुक जब आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैंने शायद डिस्कस नहीं किए। तो बहुत सारे आपको अच्छे क्वाट्स मिल जाएंगे जो शायद वीडियो में आ भी रहे होंगे, बहुत सारी अच्छी बातें मिल जाएंगी, बहुत अच्छे टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत अच्छी स्टोरीज मिल जाएगी, जिसके कारण आपको इस बुक को पढ़ने में और मज़ा आएगा। बट ये ओवरव्यू वीडियो है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ क्लियर है। तो बेस्ट पेरेंट्स बन सकते हो आप, ठीक है, एंड अपने लोगों के लिए कुछ विरासत, अपने बच्चों के लिए ऐसी विरासत छोड़कर जाओगे जिससे वो बहुत कुछ सीख पाएंगे एंड वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ पाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट फायदे पर पहुंचते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद एक इंसान ये 2 इंपॉर्टेंट स्किल्स जरूर सीखता है जो वो डायरेक्ट सेलिंग में रहे या ना रहे, लेकिन उसे आनी चाहिए, जो एक बेसिक स्किल्स है। अगर वो किसी भी फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, किसी भी क्षेत्र के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो उसको संवाद करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन करना आना चाहिए एंड उसको सेल्स आना चाहिए, बिक्री करना आना चाहिए। तो ये ऐसी 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम लोग बात करने का बात करें तो भगवान ने बोलने के लिए ज़बान सबको दी है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से संवाद कर पाते हैं। संवाद का मतलब, कम्युनिकेशन का मतलब अपनी बातों को, अपने एजेंडे को किसी और के सामने रखना और उसे उसके बारे में समझाना ताकि वो उनके साथ मिलकर के काम करें, उन दोनों को फायदा हो। सो बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिकेशन से दूर भागते हैं, ठीक है, बिकॉज कम्युनिकेशन से आप दूर भाग ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप नौकरी करोगे तो आपको प्रमोशन के लिए करनी पड़ेगी, अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको सेल्स के
लिए करनी पड़ेगी, आपको अपने वेंडर्स के साथ बात करनी पड़ेगी, आपको अपने कस्टमर्स के साथ बात करनी पड़ेगी, आपको अपने वर्कर्स के साथ बात करनी पड़ेगी। तो बात करना, संवाद करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आपको किसी भी क्षेत्र, इवन आपको अपने जिंदगी के अंदर काम आएगी। अगर वो नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं हो सकता है। एंड जब डायरेक्ट सेलिंग बताया जाता है, एंड जब मेरे पास भी जब डायरेक्ट सेलिंग आया था तो मेरा एक बहाना था कि एक रीज़न था कि बहाना था कि मुझे इस फील्ड में नहीं आना बिकॉज मुझे बात करना नहीं आता है, मुझे संवाद करना नहीं आता है, मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकता किसी के साथ, तो मैं इस फील्ड में लोगों को कैसे स्टार्ट करवाऊंगा। सो बट ऑथर ने ये बताया कि जब आप उस बहाने को एक कारण बना करके स्टार्ट करते हो तो आपको ये चीज़ें सीखने मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप रोज ऐसे नए लोगों से मिलते हो, रोज ऐसे नए लोगों से बात करते हो, जिससे आपका डर खत्म हो जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं एक इंसान को डर ही होता है जो कम्युनिकेशन से रोकता है, बट रोज ये चीज करने पर उस इंसान का डर खत्म हो जाता है एंड आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हो। एंड एक अच्छा कम्युनिकेटर बहुत कुछ कर सकता है। सो नेक्स्ट बात हम लोग अगर करें तो आप सीखते हो सेलिंग, जो ही कम्युनिकेशन का पार्ट है। कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि किसी को कुछ देना होता है। एंड सेल्स का अगर बात करें तो किसी भी फील्ड के अंदर ये ऐसा चीज है जो उस कंपनी के अंदर या घर में पैसा लाता है। मान लो आपका कोई स्टार्टअप है, आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया जिसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा जहाँ पर कुछ चीज़ें बन रही होगी, जहाँ पर मैनेजर रखे होंगे, वर्कर्स रखे होंगे। तो ये ऐसी चीज़ है जिसको आपको पैसा देना पड़ेगा। आपकी कंपनी में पैसा जाएगा, लेकिन पैसा आएगा कैसे? जब वो चीज़ को आप सेल करोगे, आप वो चीज़ को बेचोगे। सेल्स का मतलब ये है कि आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं, आपके अंदर ऐसा स्वभाव है, आपके अंदर कोई ऐसी आदत है, आपकी स्किल्स है, बट आपको बताना नहीं आ रहा है, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चीज़ के अंदर सेल्स इंपॉर्टेंट है। इफ अगर अपनी नौकरी में आप आगे बढ़ना चाहते हो, इफ अगर आप अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, इफ अगर अपने स्टार्टअप को आगे ले जाना चाहते हो। ऑथर बोलते हैं कि जितने भी स्टार्टअप अभी शुरू हुए उसमें से जितने भी बंद हुए सबका मेजोरिटी कारण था उनको सेल्स करना नहीं आता था। एंड जो भी फील्ड है वो सेल्स करने के अंदर जो आगे रहती है वो डेफिनेटली आगे बढ़ती है। आपके प्रोडक्ट्स कितने भी अच्छे हो, इफ अगर आप कोई स्टार्टअप करते हो, आपके प्रोडक्ट कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आपका सेल्स टीम अच्छा नहीं, आप सेल्स में अच्छे नहीं हो, तो आपके बेहतरीन प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन लोग सेल्स में का नाम सुनकर के ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई है, जैसे मेरे दिमाग में भी ब्लूप्रिंट था कि सेल्स यार ऐसा मुश्किल काम होता है, या तो सेल्स नहीं हो सकता है, सेल्स तो कोई और लोग सेल्समैन कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। सेल्स आज दुनिया का हर कामयाब इंसान कर रहा है, क्योंकि ये एक मेजोरिटी चीज़ है। लेकिन सेल्स से लोग भागते क्यों है? क्योंकि सेल्स से एक चीज़ जुड़ी हुई है, वो है रिजेक्शन। जब आप सेल्स करने जाते हैं तो आपको रिजेक्शंस मिलते हैं। अगर रिजेक्शन से अगर आप भागते हो तो आप कभी सेल्स नहीं कर पाओगे। अगर आप कभी सेल्स नहीं कर पाओगे तो आप कामयाबी की ऊंचाइयों को और उन सपनों को अचीव नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो अगर रिजेक्शन से अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारा भारत देश है, उसमें एक एग्जांपल बुक में दिया हुआ है जो मुझे बहुत पसंद आया कि हमारा जो इंडिया है उसके अंदर एक पोस्ट होता है जो कि है पीएम पोस्ट, प्रधानमंत्री का जो पोस्ट होता है, ठीक है। उसके लिए प्रधानमंत्री को 51% पॉपुलेशन का वोटिंग चाहिए होता है। बट बात करें तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि 51% पॉइंट्स मिलेगा, मतलब वोट्स मिलेगा तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ये नहीं देखता है कि 49% लोग उनको रिजेक्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री वो बनता है जो उन 49% लोगों का ना सुनता है, जो उनका हेट पाता है। दैट्स वाई वो प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी इतना रिजेक्शन चाहिए। तो जिंदगी के अंदर रिजेक्शन से डरने का कोई मतलब नहीं है। उस डर से आपको जीतना पड़ेगा, उस डर से आपको आगे आना पड़ेगा। एंड डायरेक्ट सेलिंग आपको ऐसा मौका देती है जहां पर आप इस डर को भगा सकते हो, ये सेलिंग स्किल्स को और कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख सकते हो, एक बेहतर इंसान बन सकते हो एंड अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन एंड सेलिंग, ये दो चीज आपको डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग का 11वां फायदा, हमें से बहुत सारे लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते होंगे क्योंकि सबको पता है कि बिजनेस जो करता है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। बट बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पता ही होगा बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत है। जैसे पैसों का ज़रूरत होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ज़रूरत होता है, मार्केटिंग का ज़रूरत होता है, स्किल्स का ज़रूरत होता है, लोगों का ज़रूरत होता है।
एंड बहुत सारी चीज़ें और भी है जो जिसका ज़रूरत होता है, जो नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग अपना बिजनेस शुरू करते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ें होगा तो ही बिजनेस हो पाएगा। बट आप खुश हो जाइए, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग आपको ऐसा मौका देता है, ठीक है, जहाँ पर ट्रेडिशनल वे से बिजनेस ना करते हो आप डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हो तो जो ये चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन आपके बिहाफ करता है, बस आपको वो सेल्स करना होता है, आप इस बिजनेस के ओनर खुद बन जाते हो। बट आपका काम होता है टीम बिल्ड करना, नेटवर्क बिल्ड करना, एंड उनको प्रेरित करना, उनको शिक्षा देना, उनको आगे बढ़ाना, एंड ड्रीम्स कंप्लीट करना। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप बिना लागत के बिजनेस चालू कर सकते हो, शुरू कर सकते हो, क्योंकि लोगों का एक दफियानुसी सोच हो गया था कि पैसा होता है तभी बिजनेस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तभी बिजनेस होता है, फैक्ट्री होता है तभी बिजनेस होता है, बड़ा चीजें होता है तभी बड़ा बिजनेस होता है। बट डायरेक्ट सेलिंग ने उसकी परिभाषाएं बदल दी। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स हैं जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से करोड़पति बने, डायरेक्ट सेलिंग से बिलियनर्स बने। सो वो लोग बने हैं तो आप भी डेफिनेटली बन ही सकते हो, क्योंकि बात करें अगर हम लोग तो फेसबुक जो है उसके ऊपर लिखा जाना वाला कंटेंट दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा कंटेंट है, लेकिन फेसबुक ने अभी तक कोई कंटेंट नहीं लिखा है। जैसे अगर बात करें ओला और उबेर का, तो उनका कोई पर्सनलाइज खुद का कार नहीं है, लेकिन वो आज वो बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ये सोच पुराना हो गया कि ये सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर, बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये सारी चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर आपके पास बड़े सपने हैं, आगे बढ़ने का, ग्रोथ करने का चाहत है, एंड आप कुछ चाहते हो कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करो एंड अपने परिवार को एंड अपने आप को बहुत आगे बढ़ाओ, सो डेफिनेटली ये बिजनेस आपको वो सारा चीज़ें देगा। सो आज का जो वीडियो है ये हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, बचे हुए जो फायदे हैं, तो 31 में से जितने 20 फायदे जो बचे हुए हैं वो हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप आगे का वीडियो मिस नहीं करना चाहते एंड मेरे जो पुराने वीडियोस है जो कि भी बहुत सारे बेस्ट तरीके से आपको चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है, सो वो देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड आप ये जरूर से लिख करके जाना कि ये 11 फायदों में से आपका सबसे बेस्ट फायदा आपको कौन सा लगा, जो